आइए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको बताना है कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इथीन को इथेन में, मीथेन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इथीन को ग्लाइकोल में, इथाइल क्लोराइड को इथेन में और इथाइल ब्रोमाइड को इथीन में। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले पार्ट को जरा देखते हैं, इथीन को इथेन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इथीन याद रखें अल्कीन है, अल्कीन की अल्केन में कन्वर्जन कैसे होती है स्टूडेंट? बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, कि आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करें। ये हमने पढ़ा भी है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं अल्कीन में तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है और अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलते हैं स्टूडेंट, मीथेन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि CH4 को कन्वर्ट करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। तो स्टूडेंट ये वो रिएक्शन अगर आपको याद आए, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जिसमें आपने CH4 के जो 4 हाइड्रोजन है वो 4 क्लोरीन से रिप्लेस हो रहे थे। तो यहाँ पे वो सारे स्टेप्स आपने लिखने होंगे जो कि मैंने अपने मेन वीडियो लेक्चर में हेलोजिनेशन रिएक्शन में कवर भी किए हुए हैं। फिर बढ़ते हैं, इथीन को ग्लाइकोल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट ये तो आपको याद आ जाना चाहिए, अभी हमने पढ़ा है बार बार कि रिएक्शन विद KMnO4, अल्कीन वाले टॉपिक में आप जाएं और उसमें देखें रिएक्शन विद KMnO4 जिसमें ग्लाइकोल बन जाता है, अल्कीन से कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोल में। आइए स्टूडेंट देखते हैं इथाइल क्लोराइड कैसे इथेन में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, ये आपका है इथाइल क्लोराइड। इसकी होती है रिडक्शन, और रिडक्शन होती है स्टूडेंट हाइड्रोजन की मौजूदगी में ये रिडक्शन होती है, और यहाँ पे यूज़ होता है जिंक और HCl, ये हमने लेक्चर में भी देखा। और आप देखेंगे इसमें HCl बन जाता है और इथेन बन जाता है, यानी CH3 इथेन बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और स्टूडेंट जो एक क्लोरीन था एक हाइड्रोजन के साथ था वो मिलके बना देगा HCl। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या था? ये मेन हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है इथेन। तो इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो गया इथेन के अंदर थ्रू दिस रिएक्शन। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं इथाइल ब्रोमाइड को इथीन में कन्वर्ट करना है। सो आइए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं ये कैसे होता है। तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है ये हमने पढ़ा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड की जब हम करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी उसमें हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, हेलोजन भी रिमूव होगा। तो आइए देख लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला। सबसे पहले हम लिखते हैं विच इज CH3 CH2, ये हो गया इथाइल, और ब्रोमाइड मतलब यहाँ पे आ जाएगा Br। अब इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH, ये आपको पता होना चाहिए, अल्कोहलिक और KOH यूज़ किया जाता है। तो इसके नतीजे में होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, हेलोजन भी रिमूव होगा, तो ये हेलोजन K और Br मिलके KBr बना देंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा और यहाँ पे आपको अल्कीन नजर आएगा यानी इथीन नजर आएगा। तो आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे? एक तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 कुछ ऐसे करके, प्लस आपको मिल जाएगा KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, और OH इस H के साथ मिलके बना देंगे H2O। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ आ गया होगा और ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।